दल चाहे कुछ भी आपका हो, हमारा दल अलग हो, हम बेशक भाजपा से समझौता किए, लेकिन जिस दिन तेरे ऊपर आंच आएगी सबसे पहले इस्तीफा कोई देगा तो ओम प्रकाश राजभर बोले, आप सभी के सम्मान में इस्तीफा भी दे सकता हूं। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, वो है तो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, लेकिन बीजेपी को अक्सर आंख दिखाते रहते हैं। उनके तेवर बीजेपी को भी बर्दाश्त करना ही पड़ता है, क्योंकि एक समाज का वोट जो पाना है तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये बात राजभर को भी पता है कि वो बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, तभी तो आए दिन इशारों इशारों में बीजेपी को आंख दिखाई देते हैं। जब ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बने थे तो किस तरह से वो धमकी भरे अंदाज में बात करते थे, वो सब आपने देखा था। लेकिन जब मंत्री बने तो उसके बाद भी उनके तेवर कम नहीं हुए। आपको बता दें कि बीजेपी ने राजभर को सिर्फ एक घोसी लोकसभा सीट दी है, और जिस सीट से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। लगातार ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने बेशक भाजपा से समझौता किया है, लेकिन जिस दिन घोसी की जनता के ऊपर आंच आएगी उस दिन सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा। हम जो बात कहते हैं वह करते हैं। वैसे ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि चुनाव का समय है और जनता को लुभाने के लिए, वोटरों को अपने पाले में करने के लिए ऐसी बात तो करनी ही है कि अगर घोसी की जनता के ऊपर कोई आंच आएगी तो उस दिन सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा। मान लो अगर सांसद साहब के बेटे बन जाते हैं, ठीक है, तो कोई जाकर ज़रा देखेगा और पूछेगा कि साहब कितनी बार अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच में गए हैं। अभी तो खैर चुनाव चल रहा है, प्रचार हो रहा है, तो लुभाने के लिए बातें आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद वह अपने बेटे का जिक्र करते हुए बोले कि दिल्ली में जिसे लड़ना है वह एक शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा गीदड़ नहीं होगा, हमेशा शेर ही रहेगा। वह PhD किए हुए हैं, जितने लोग लड़ रहे हैं उनकी औकात नहीं है उसके सामने बात करने की। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बिना चुनाव जीते उनसे बात करने का हैसियत रखते हैं। आप लोग जानते हैं ना, मैं उनका बाप हूं। इसके बाद कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह आ गया कि लोग ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जरा आप भी सुनिए कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है। वीडियो आपके सामने। कहता हूं कि दल चाहे कुछ भी आपका हो, हमारा दल अलग हो, हम बेशक भाजपा से समझौता किए, लेकिन जिस दिन तेरे ऊपर आंच आएगी सबसे पहले इस्तीफा कोई देगा तो ओम प्रकाश जो बात कहते हैं उसको करते हैं। मैं कहता हूं दिल्ली में लड़ना होगा तो शेर का बच्चा बताओ क्या होगा? गीदड़ होगा। जोर से बोलो, शेर होगा। PhD किया हुआ है लड़का, इतने लोग लड़ रहे हैं, किसी की औकात नहीं उसके सामने बात करने की। और वो आज के तारीख में मैं नहीं कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बिना चुनाव जीते उनसे बात करने की हैसियत रखता है आज के तारीख में। चुनाव तो बात होगा और उनका बाप हूं मैं। तो सुना आपने। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। राजभर ने यह भी कहा था कि अभी तो 3 साल मंत्री रहूंगा। दिल्ली वाले पूछकर विभाग दिए हैं, बोले कौन सा विभाग लोगे? मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री के पास है वो चाहिए। मुझसे होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि स्वेच्छा से अल्पसंख्यक विभाग दे रहे हैं, अब इसको चलाकर दिखाओ।
सुरक्षा कई तरह नहीं करता अंतर मंत्री है कि ना है 3 साल रह न लंबा रहेगा पूछ करके दिल्ली वाले पूछ करके दिए हैं विभाग कौन सा विभाग लोगे हमके गंगू में तो घूमी जा जब पूछा गया तो हमने कहा गंगू में तो घूमी जाओ कौन चाहिए कहीं का मतलब हमको मतलब अब आप समझिए हम पूर्वांचल कहीं या बिहार में भोजपुरी चला कोई के कैसा बोलत नहीं हो कौन बात का मतलब बताओ हमके जौन मुख्यमंत्री जी के पास मालगांव घर मिल गया साथियों मुझे आश्चर्य लगा एचएम साहब की बात और पीएम साहब की बात कि ओम प्रकाश राजभर वो तो तेरे मांगने पर मिल रहा है हम तुझे स्वेच्छा से दे रहे हैं अल्पसंख्यक विभाग इसको भी चला करके थोड़ा दिखा देना तू वो बड़ियार विभाग मिल गया अब हमारे पत्रकार भाई बाल का खाद निकालत हो चलावत हुमन की तक धमकी दे तुमन की धमकी हो बोले भाई कोई धमकी है अपने कार्यकर्ता के अगर मनोबल बढ़ा देते हो और सच्चाई बात हो जिले का विकास करेंगे हो तो जितना माल हमारे पहले हुआ जूटी उतना माल हिस्सा जो आई तो जानत हुआ कि ये आपन होला पूरी खाए गए होगा करता हूँ जब परोसा वाला अपन होला तो ज्यादा पूरी तो मिल ही जाएगा मिल जाएगा कि ना मिल जाएगा तो मनोज भाई ये हमने कई लोकसभा का भाई इंजीनियर के साथ कह के आगे मीटिंग में कुछ कम बात तो सुनने बढ़ावे कि नहीं इतना कम शादी का तो ये ओम प्रकाश राजभर है जो कह रहे हैं कि मुझसे पूछकर विभाग दिया गया। जैसे कि ये खबर मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो लोकसभा घोसी लोकसभा सीट पर सपा और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है, जिनके लिए पिता ओम प्रकाश राजभर जमकर प्रचार कर रहे हैं। और इस सीट से एनडीए की ओर से ओम प्रकाश राजभर के बेटे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस सीट से राजीव राय को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने बालकृष्ण चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मुकाबला कड़ा है सपा और बीजेपी के बीच में। अब नतीजे बताएंगे कि आखिरकार घोसी की जनता ने किसको चुना है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।